हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट। तो मैं बहुत जल्दी सिखाऊंगा आफ्टर इफेक्ट के बारे में। जो बेसिक्स है वो हम बहुत जल्दी से सीखेंगे। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि बेसिक्स में क्या क्या कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट में, और क्या क्या जो हमारा इंटरफेस होता है उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। अभी ये आफ्टर इफेक्ट का इंटरफेस है। अभी ये जो हमारा पैनल है, ये प्रोजेक्ट पैनल है, कंपोजिशन पैनल है, ये टाइम लाइन है। इन सब चीज़ों में क्या क्या होता है, जब हम कुछ यहाँ पे वर्क स्टार्ट करेंगे तब धीरे धीरे आप खुद समझ जाएंगे। बस मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो उसकी सिस्टम की आफ्टर इफेक्ट चलाने के लिए जो सिस्टम की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, वो अडोबी ने कुछ ये सब दे रखा है। जो अडोबी ने बताया कि 64 बिट सपोर्ट वहाँ सिस्टम होना चाहिए, 16 GB मिनिमम रैम होनी चाहिए, 32 GB रिकमेंडेड दी है उन्होंने, 2 GB का कम से कम ग्राफिक कार्ड तुम्हारे सिस्टम में होना चाहिए। तो ये जो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी, ये दी हैं आफ्टर इफेक्ट 2020 जो न्यू वर्जन है उसके लिए। अगर आपके पास ये सब आपके इस 16 GB आपके लैपटॉप में या सिस्टम में रैम नहीं है, तो आप जो CS6 आफ्टर इफेक्ट है, CC 2015 वाला है, वो यूज़ कर सकते हैं। वो आराम से चल जाएगा 8 GB या 4 GB के साथ में। तो शुरू करते हैं आफ्टर इफेक्ट का। तो सबसे पहले हमें लेना होता है कंपोजिशन। आपको जिस स्पेस में काम करना है, जिस कंपोजिशन में काम करना है, वो आपको लेना होता है। तो मैं यहाँ पे एक कंपोजिशन ले रहा हूँ। अभी क्योंकि मेरे को जो फेसबुक पोस्ट होती है 1080 जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है उस पर काम करना है, इसलिए मैं 1080 टू 1080 का एक कैनवास ले रहा हूँ। यहाँ पे 10 सेकेंड मैंने इसकी लेंथ रखी है। तो एक्चुअली बात यह है, आफ्टर इफेक्ट में हम ज़्यादा बड़े बड़े कंपोजिशन में काम नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाता है फाइल। अभी जो ये कंपोजिशन में हमारा कंपोजिशन खुल के आ गया है, जो यहाँ पे ब्लैक कलर दिख रहा है, डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर है। जो अभी हम आप काम करेंगे उसमें जब रेंडर होने के बाद ये ब्लैक कलर नहीं दिखाई देगा। आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं कंट्रोल के दबा के कंट्रोल के प्रेस कर सकते हैं, या फिर प्रेफरेंस एडिट में जाके प्रेफरेंस में जाएंगे तो वहाँ पे हमको प्रीव्यूज डिस्प्ले वगैरह यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पे जाके भी चेंज हो जाता है। कंट्रोल के मैंने प्रेस किया, और जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डिफ़ॉल्ट ब्लैक था, मैंने उसको वाइट कर दिया है। तो ये हो गया है। आप कंपोजिशन हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से जो कंपोजिशन में न्यू कंपोजिशन यहाँ पे जाकर क्रिएट किया है। तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इधर इफेक्ट वगैरह, इफेक्ट या जो भी करेक्टर या टेक्स्ट टूल आते हैं, अलाइनमेंट या पैराग्राफ जो भी आता है वो सब इस साइड में आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इन चीज़ों के बारे में। धीरे धीरे जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे पता लगता रहेगा। तो सबसे पहले हम छोटा सा एनिमेशन करके देखते हैं, उसमें जो जो चीज़ें आती रहेंगी वैसे वैसे हम सीखते रहेंगे। आप कुछ भी इंपोर्ट करना है वहाँ पे हम या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 फाइल ली हुई है, यहाँ पे PNG बनी हुई मैंने फाइल है, PNG इनका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है। एक्चुअली ये वेक्टर फाइल है। तो या तो इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो वहाँ से आप ला सकते हो उसको। ये दोनों फाइल आ गई हैं। अब हमको इन पे एनिमेशन करना है। तो एनिमेशन करने के लिए या तो हम इन चीज़ों को सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप इधर कर सकते हो। अगर वहाँ पे नहीं करना है तो इसको उठा के सीधे जो हमारा कंपोजिशन जो स्पेस है वहाँ पे जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो सीधे हमारे कंपोजिशन में सेंटर में प्लेस हो जाएगा। हमारे पास पहला सर्कल ये है और दूसरा हमारा ये है। ये हमने 2 सर्कल ले लिए हैं जो मैंने पहले सेव की हुई हैं। अब फोटोशॉप फाइल और इलस्ट्रेटर फाइल्स पे कैसे काम होता है आफ्टर इफेक्ट में, वो हम आगे सीखेंगे। केवल बेसिक क्लास और बेसिक में केवल हम जो सिंपल एनिमेशन है, सिंपल कीज वगैरह क्या होती हैं वो सब मैं बताने वाला हूँ। अभी हमारे आ गए हैं। तो अब जो भी हम पहला ऑब्जेक्ट ये वाला है हमारा, तो ये जैसे फोटोशॉप में होता है हम इसको हाइड कर सकते हैं, लेयर को ये लॉक भी कर सकते हैं। तो मेन चीज़ें होती हैं इसको एनिमेट कैसे करना है। तो एनिमेट करने के लिए जो हमको यहाँ पे एक प्ले बटन दिखाई दे रहा है, उसको अगर
प्रेस करेंगे तो ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन आता है। ट्रांसफॉर्म में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ट्रांसफॉर्म एंकर पॉइंट होता है। एंकर पॉइंट ये जो सेंटर में होता है किसी चीज़ के, एंकर पॉइंट वो चीज़ होती है जहाँ से कोई भी एनिमेशन उसके अराउंड चलता है। अगर हमने यहाँ पे एंकर पॉइंट साइड में खिसकाया उसको, अगर एंकर पॉइंट को मैं साइड में खिसका दूँगा तो ये सर्किल फिर यहाँ से एनिमेशन लेगा। पोजीशन, स्केल मतलब छोटा जो बड़ा, छोटा या बड़ा जो भी करना था, स्किल्स होता है, रोटेशन और ओपेसिटी। ये 5 चीज़ें मेन होती हैं सिंपल एनिमेशन के लिए। तो शुरू करते हैं। अभी हम इसको, जो हमारा पहला सर्किल है, हम चाहते हैं कि ये हम जो टाइम लाइन में 1 सेकेंड है हमारा, यहाँ पे हमको 1 सेकेंड में दिखाई दे, 0 पे ना दिखाई दे। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्केल्स का 0 कर देंगे। स्केल मैंने 0 कर दिया है। 0 सेकेंड का स्केल 0 है। अब की ये होती है एक्चुअली, की वो चीज़ होती है जहाँ पे हमको, हम अगर कोई भी की कहीं पे लगा रहे हैं तो उस टाइम पे वो की स्टोर करती है उस जो भी हमने अगर स्केल पे की लगाया तो यहाँ पर जो स्केल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी स्टोर हो गई हैं इस टाइम पे इस की के अंदर। अब इस टाइम पे की हमारा स्केल 0 है तो यहाँ पे 0 रहेगा। अगर 1 सेकेंड में जाके इसको हम 100 करते हैं तो इसकी में स्केल हो गया 100। अब 0 सेकेंड से लेकर 1 सेकेंड के बीच में ये स्केल जो होगा 1% से लेकर 100% हो जाएगा। अब इसके बीच में जो बीच का एरिया है वो आफ्टर इफेक्ट ने अपने आप सेलेक्ट कर लिया कि यहाँ से लेके 0 से लेके 100% ये 1 सेकेंड के अंदर होना है। आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये हो गया। अब ये बहुत स्लो आ रहा है, 1 सेकेंड में काफ़ी लंबा टाइम हो गया, तो मैं इसको 15 फ्रेम पे कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये अगर वहाँ से आ रहा है तो ये सर्किल घूमता हुआ है, तो उसके लिए घुमाने के लिए हमको रोटेशन पर काम करना होगा। रोटेशन अगर मैं 15 सेकेंड पे, अगर हमारी पोजीशन ये रहेगी 0 तो 15 फ्रेम पे, तो हमें 0 फ्रेम है 0 सेकेंड पे वहाँ पे इसकी पोजीशन को चेंज करनी होगी। अब देखो ये जो अगला वाला था जिसको मैं अभी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ये तो एंगल है, कितना रोटेट करना है। 0 से लेके 360 डिग्री होता है। जब 360 डिग्री पूरा हो जाएगा एक, तब यहाँ पे पहला पूरा 1x आ जाएगा। 1x मीन्स 360 डिग्री पूरा घूम गया है वो सर्किल। अब तो हमने 360 डिग्री पूरा घुमा दिया। अब देखते हैं कैसा एनिमेशन होके आ रहा है फिलहाल। ओके, अब हम चाह रहे हैं कि आगे भी ये जो सर्किल अब घूमता रहे। मैं चाह रहा हूँ कि 5 सेकंड तक ये सर्किल पूरा घूमता रहे। जो हमारा रोटेशन की जो की थी, हम उसी को खींच के ले जा सकते हैं आगे 5 सेकंड तक। और यहाँ पे कर सकते हैं इसको 5x। तो ये 5 सेकंड में 5 बार घूम जाएगा अपने पूरा 360 डिग्री, और ये इसी स्पीड में घूमता रहेगा 5 सेकंड तक। अगर ये फास्ट लग रहा है तो उसको आप कम भी कर सकते हैं। इसको हम 2x करके, ओके, ये अब मेरे को ठीक लग रहा है। अब देखो, अगर की जो भी कीज़ हैं, ये अगर इसको आगे पीछे करना तो पकड़ कर आप आगे पीछे कर सकते हो। अगर इसको शिफ्ट के साथ हम खिसकाओगे तो जहाँ पे भी ये हमारा प्ले बार है, ये जिस टाइम पे भी हमारा आगे एकदम चिपक जाती है। अगर शिफ्ट प्रेस करके इसको खिसकाओगे तो, अगर शिफ्ट के साथ नहीं करना है तो ये जो यहाँ पे आगे पीछे 2 बटन दिए हुए हैं, अगर इसको अगले वाले को प्रेस करोगे तो टाइम जो हमारा प्ले बटन है वो अपने आप की के ऊपर आ जाएगा, और की को प्रेस सेंड करना है।
तो शिफ्ट प्रेस करके आप इसको आगे खिसकाओगे तो ये ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा वहीं जाके जहाँ पे हमारे टाइम बार इस टाइम पे है। दूसरी जो मेन बात होती है इसमें, जो टाइम लाइन में जो ऊपर वाला जहाँ 10 सेकंड का टाइम लाइन है, अगर उसको हमको छोटा करना है, हमें केवल 5 सेकंड का अपना वीडियो बनाना है, तो आप इसको या तो पकड़ के छोटा कर सकते हो। अगर पकड़ के छोटा नहीं करना है तो आप केवल एन प्रेस करोगे कीबोर्ड पे, तब ये छोटा जाएगा। आप केवल ये इतना ही प्ले होगा, इतना ही रेंडर होगा, इतना ही प्ले होगा और ये लूप में प्ले होता रहेगा। तो फिलहाल एक सिंपल एनिमेशन ये हो गया है हमारा। अब हम सेकंड सर्किल पर काम करेंगे। सेकंड सर्किल के नीचे हमारे पास एक और सर्किल है। सेम चीज़ पे करेंगे यहाँ पे। अगर स्केल और रोटेशन पर मैंने एक एक की लगा दी है, जो टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, उसको एक बार क्लिक करना था, उसके बाद की ऑटोमेटिकली लग जाएगी। जैसे जैसे आप टाइम बार को चेंज करोगे, पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ में, वैसे वैसे की लगती रहेगी। आप केवल की पे क्लिक करना, उसके बाद कभी भी यहाँ जो घड़ी दिखाई दे रही है यहाँ पे एक वॉच, उस पर क्लिक नहीं करना है। अगर आपने उस पर क्लिक किया तो जो आपने जितनी भी की लगाई थी उसको सब हट जाएंगी। इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है। अब 15 सेकंड पे मैं चाहता हूँ कि 100% हो जाए इसका रोटेशन, और स्केल इसका 100% हो जाए, तो मैंने की यहाँ लगा दिया और 0 सेकंड पर जाके मैंने 0 कर दिया इसका स्केल। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सर्किल भी घूमे, लेकिन जो हमारा पहला सर्किल है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले मैं 2x किया था, इस बार -2x कर देंगे। जैसे ये सर्किल उसकी पहले वाले सर्किल की ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। ये एक सिंपल सा एनिमेशन हो गया है। अब अगर आप चाहते हो कि ये सारा एनिमेशन 5 सेकंड में ख़त्म होकर 8 सेकंड तक फ्रेम से बाहर चला जाए, तो उसके लिए हमें एक साथ करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको उस दोनों लेयर को सेलेक्ट करके, सेलेक्ट कैसे किया तो आप पूरा एरिया सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर शिफ्ट के साथ अगर क्लिक करोगे लेयर पर तो सेलेक्ट हो जाएगी। दोनों को सेलेक्ट करोगे तो राइट क्लिक करके एक प्री कंपोज का ऑप्शन होता है, उसको प्री कंपोज करोगे, ओके, मूव ऑल एट्रीब्यूट इनटू द न्यू कंपोजिशन करोगे, तो ये हो गया। अब हमारा जो भी हमने अब तक एनिमेशन किया वो सब इस प्री कंपोजिशन के अंदर चला गया है। अभी केवल एक लेयर बन गई है। अब हम इस लेयर पर जो भी एनिमेशन करेंगे वो दोनों लेयर पे एक साथ अप्लाई हो जाएगा। तो करके देखते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये 5 सेकंड पे 5 सेकंड के बाद ख़त्म होके बाहर चला जाए। तो सबसे पहले हम इसके लिए हमें करना पड़ेगा पोजीशन। अब पोजीशन जो हमारी है यहाँ पे, पोजीशन में एक की लगाई है इस पर 5 सेकंड, अब 4.5 सेकंड पे इस पर की लगा रहे हैं कि 4.5 सेकंड की इसके यहाँ पे रहेगी। और हम चाहते हैं कि ये अब 5 सेकंड तक थोड़ा छोटा हो। उसके लिए हमें स्केल पे एक की और लगानी पड़ेगी। स्केल और पोजीशन पे हमें की लगानी पड़ेगी। स्केल पे मैंने एक और की लगा दी है। हम चाह रहे हैं कि 5 सेकंड में थोड़ा छोटा हो, 50% जो उसका स्केल ऑफ 50% हो जाए, और फिर ये बाहर चला जाए, 6 सेकंड तक बाहर चला जाए। तो पोजीशन आप इसको यहाँ से सिलेक्शन टूल से पकड़ के शिफ्ट दबा के बाहर भी जहाँ लगना वहाँ कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना है तो फिर आपको पोजीशन की जो पोजीशन यहाँ पर चेंज करके उसको सीधे बाहर कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं हमारा एनिमेशन क्या हुआ है। ओके, अभी लास्ट में एनिमेशन बहुत स्लो हो रहा है और अभी एक अच्छा सा निकल के नहीं आ रहा है।
तो हम चाह रहे हैं कि जो पोजीशन है इसकी, जब तक स्केल छोटा हुआ है तब तक पोजीशन फिर सेम रहे, जहाँ पे था वहीं पे छोटा हो। तो हम पोजीशन, जो हमारी पोजीशन की थी उसको खींच के हम 5 सेकंड पर जहाँ पे स्केल की थी वहाँ तक करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी बाहर जाएगा धीरे धीरे। इसको अगर और फास्ट करना है तो हमें थोड़ा टाइमिंग कम करनी होगी। साढ़े 5 सेकंड पे फाइन पे मैं इस पर की लगा रहा हूँ। अब देखते हैं कि क्या होता है। ओके, अब ये स्मूथ, अगर इसको आपको और स्मूथ करना है तो आपको जो सारी कीज़ हैं उसको सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है की फ्रेम असिस्टेंट। अंदर जाओगे तो इजीज का एक ऑप्शन होता है। इजीज आपने कर दिया तो ये आराम से एक बहुत स्मूथ वे में बाहर जाएगा। अब यहाँ आपको जो पोजीशन है उसको सेलेक्ट करके आप ग्राफ पे क्लिक करोगे। अगर मैंने ग्राफ ये इस तरह से कर दिया है तो इसका ये मतलब है कि पहले जो पोजीशन थी हमारी, जो भी हमारी ऑब्जेक्ट है, पहले वो तेज़ी से बाहर जाएगा फिर धीरे धीरे जाएगा। अगर हम इस ग्राफ को ऐसे ना करके इस तरह से कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है धीरे धीरे बाहर जाएगा, उसके बाद तेज़ी से बाहर चला जाएगा। तो देखते हैं। ओके, ये मेरे को सही लग रहा है। तो ये था हमारा पहला सिंपल सा एनिमेशन। बहुत आसान तरीके से मैं बताया है इसमें कि कैसे कर सकते हैं। तो आप उसको ट्राई करो। उसके बाद जब आप ये जो 5 चीज़ें इसमें, इन चीज़ों के साथ आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओगे, उसके बाद धीरे धीरे अगली चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप बहुत जल्दी ये सीख जाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।